अगर आप अपनी मन की सुन कर के कदम उठाते हैं ना तो दोस्तों आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम वृषभ राशि वालों के लिए, हाँ जी, आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम बात करेंगे बुध देव के मार्गी चाल के प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजकुमार बुध देव 16 सितंबर को अपने पिता के मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में आज जानने का प्रयास करेंगे बुध देव का यह मार्गी चाल आपके जीवन पर, यानी कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन पर क्या बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। कौन कौन से क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से बुध देव का यह मार्गी चाल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, हर एक जानकारी आपको पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं राजकुमार बुध का मार्गी चाल आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन लाएगा। तो दोस्तों देखिए, बुध और सूर्य के बीच में दूरी काफ़ी कम है और ऐसा माना जाता है बुध देव जब शुभ ग्रहों के प्रभाव में होते हैं तो सकारात्मक और अच्छा परिणाम देते हैं, वहीं अशुभ ग्रह के प्रभाव में होने से अशुभ प्रभाव देते हैं। मिथुन और कन्या राशि में बुध देव बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं क्योंकि इन दोनों राशियों के स्वामी बनते हैं। यह लोगों के जीवन में बुद्धि और ज्ञान का कारक होते हैं। जब बुध देव कुंडली में मजबूत अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति की सोचने समझने और वाक शक्ति मजबूत होती है, वह अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाता है। साथ ही जब बुध जन्म कुंडली में कमज़ोर अवस्था में होते हैं तो इससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। वह मानसिक रूप से इंसान को कमज़ोर बना देते हैं। साथ ही तंत्रिका तंत्र, त्वचा और फेफड़ों से संबंधित समस्या भी उत्पन्न कर देते हैं। यदि बुध ग्रह नीच राशि में होते हैं तो यह फेफड़ों से संबंधित समस्या देते हैं। वहीं बुध ग्रह का संबंध बुद्धि और सीखने से भी होता है क्योंकि यह बुद्धि के कारक होते हैं। जब बुध ग्रह मिथुन या कन्या राशि में विराजमान होते हैं तो वह व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार होता है, जिसकी वजह से वह अपने कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त सफलता की प्राप्ति करता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह बलवान होता है उन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त मुनाफा की प्राप्ति होती है। वह अपने प्रतिद्वंदियों के सामने डट कर खड़े रहते हैं और उन्हें कड़ी टक्कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बुध ग्रह सिंह राशि में भी काफ़ी बलवान माने जाते हैं क्योंकि वह उनके पिता का घर होता है और कोई भी पुत्र अपने पिता के घर में कमज़ोर नहीं बल्कि बलवान होता है। तो 16 तारीख को, जी हाँ 16 सितंबर को बुध ग्रह अपनी वक्री अवस्था में बदलाव करके मार्गी होने जा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपके जीवन पर, यानी कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन पर इसका विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, सिंह राशि में बुध मार्गी होंगे आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में और जो चतुर्थ भाव होता है दोस्तों वह आपके भूमि, भवन, मकान, वाहन का भाव होता है। साथ ही यह भाव आपकी माता का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में बुध का यहाँ पर सिंह राशि में मार्गी होना आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा।
चीज़ों को बेहतर तरीके से सोचने और सीखने की क्षमता आपकी मजबूत होगी। जो लोग नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उन लोगों को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों की तलाश भी इस समय बुध देव के मार्गी होते ही पूरी हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, आप इस समय अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर पाने में सक्षम रहेंगे, जिससे आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के कुछ मौके प्राप्त हो सकते हैं। और चतुर्थ भाव जो होता है वह आपके माता का होता है, इसलिए इस समय आपके माता के साथ संबंध बेहतर बनने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, सूर्य ग्रह का जो प्रभाव होता है वह स्वास्थ्य में थोड़ा कमज़ोर कर देता है। इसकी वजह से थोड़ा सा आपको अपनी माता के स्वास्थ्य में कमज़ोरी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, खास करके भूमि, भवन, मकान, वाहन से संबंधित बिजनेस व्यापार करते हैं, उन लोगों को इस समय विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। इस समय आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ रचनात्मक बदलाव करने का प्रयास कर सकते हैं। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को नौकरी की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, इस समय आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। आपको बता दें, कालपुरुष की कुंडली में जो सिंह राशि होती है वह पंचम भाव की राशि होती है, और पंचम भाव आपकी संतान का होता है, बुद्धि का होता है, आपके पूर्व के पुण्यों का होता है। तो ऐसे में इस समय संतान की प्रगति भी आपको देखने को मिलेगी और पूर्व के पुण्यों का भी लाभ आपको देखने को मिलेगा। इस समय आपको अपने करियर के क्षेत्र में भी कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है और वह परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक होगा। इसके अलावा अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, लंबे समय से विदेश जाने की इच्छा रख रहे हैं, तो इस समय आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। साथ ही दोस्तों, भाग्य का भी आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपके कार्य अपने आप बनने लगेंगे। राजकुमार बुध का सिंह राशि में मार्गी होना व्यापारियों के लिए अच्छा लाभ का अवसर लाएगा। इस समय आप अपनी प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देंगे और व्यापार में आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, ज़बरदस्त तरीके से धन लाभ होने का भी योग बना हुआ है। इस समय आप पैसों की बचत कर पाएंगे और अगर आप कोई भूमि बेचना चाहते हैं तो भी यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपको मोटा पैसा मिलने का योग बना हुआ है और इस समय आपकी संपत्ति में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय आप अपने पैसों को काफ़ी बुद्धिमानी से व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। धन के मामले में आपको पहले से ही योजना के बारे में मालूम होगी और इस समय परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम पर धन खर्च हो सकता है। और दोस्तों, आप कोई नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा आपको आने वाले समय में कुछ ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिससे आपको ऊंचाइयों को छूने का मौका मिलेगा। इस समय आप अपनी प्रतिभा से धन की बचत करने में सफल रहेंगी। वहीं दोस्तों, अगर आप वैवाहिक जीवन के बारे में बात की जाए तो इस समय जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आप दोनों के संबंध मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी को कहीं बाहर घुमाने के लिए आप ले जा सकते हैं और इस समय आप दोनों के बीच प्रेम भी बढ़ेगा। वहीं बुध देव के मार्गी होने से आपका बुद्धि भी काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से काफ़ी प्रसन्न रहेंगे और ख़ुद को फिट महसूस करेंगे। इसके अलावा इस समय थोड़ा सा आपको पेट में दर्द की समस्या सता सकती है, लेकिन ज़्यादा समस्या नहीं होगी। देखा जाए तो जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन लोगों को लाभ के कई अवसर इस समय प्राप्त होंगे। यानी कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बुध देव का यह मार्गी चाल धन के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपके जीवन में धन का आगमन ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में और भी ज़्यादा सुदृढ़ और मजबूत हो जाएगी।
साथ ही दोस्तों इस समय आप कोई छोटी मोटी धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। भाग्य का साथ आपको पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। और दूसरा भाव जो होता है दोस्तों वह आपकी सुंदरता का भी प्रदर्शित करता है, इसलिए इस समय आप अपनी सुंदरता से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाने में भी कामयाबी हासिल करेंगे। तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी जन्म राशि के आधार पर बुध देव के मार्गी चाल का प्रभाव। अब चलिए जान लेते हैं बुध देव को बलवान बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो बुधवार के दिन रात को मूंग की दाल पानी में भिगो दीजिए और सुबह पक्षियों को डाल दीजिए। ऐसा कम से कम आपको 4 बुधवार करना है। ऐसा करने से आपके लिए बुध का यह जो मार्गी चाल है बहुत ही उत्तम रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।